ये वायरल वीडियो है आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम का। और इसी के दौरान एक आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचते हुए नीतीश कुमार कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एआईएमआईएम की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। जाहिर तौर पर किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना पर बवाल मचना लाजमी था, लेकिन हिजाब को खींचना आखिर क्यों इतना बड़ा मामला बन गया है? मुस्लिम धर्म में हिजाब, नकाब या बुर्का, इन सब की क्या अहमियत होती है? ये क्यों पहना जाता है? बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे नीतीश कुमार, तो क्या हुआ। नीतीश कुमार के वायरल वीडियो में ये दिखा कि उनके पीछे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े हैं और वीडियो में वो मुख्यमंत्री को ऐसा करते वक्त रोकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को हंसते हुए भी देखा जा सकता है। जब हिजाब में नवनियुक्त डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आई तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने पूछा, ये क्या है? मंच पर खड़े नीतीश कुमार थोड़ा झुके और हिजाब नीचे खींच दिया। इस मामले को लेकर देवबंदी मौलवी कारी इसहाक बोरा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, इसे देखकर सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे देश की जनता का खून खौल उठा होगा। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी ओर एक महिला का अपमान करते दिख रहे हैं। इस मामले में नीतीश कुमार को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार की वीडियो की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपने एक्स अकाउंट से वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। एआईएमआईएम ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक सम्मानित महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को जबरन हटाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है तो उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी ने आगे कहा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत कर सकता है तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए महीना डालकर उनके आत्मसम्मान का सौदा किया जा रहा है? एआईएमआईएम महिलाओं की इज्जत और हिजाब की हिफाजत के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। दरअसल हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक पहचान और निजी मर्यादा से जुड़ा विषय माना जाता है। इस्लाम में हिजाब, नकाब और बुर्का पर्दा की अवधारणा से जुड़े हैं, जिसका मकसद महिला की निजता, सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। हिजाब पहनना कई मुस्लिम महिलाओं के लिए धार्मिक आस्था का पालन है, न कि कोई दिखावा या मजबूरी। ऐसे में सार्वजनिक मंच पर किसी महिला का हिजाब खींचा जाना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि धार्मिक और व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन माना जाता है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा बल्कि संवेदनशील धार्मिक मुद्दा भी अब बन चुका है। विपक्ष का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की असावधानी स्वीकार्य नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अनजाने में हुई घटना बता रहा है। अब आते हैं कि आखिर ये हिजाब, नकाब और बुर्का होता क्या है, इनमें क्या क्या फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं हिजाब की। हिजाब में बाल, कान, गला और छाती को कवर किया जाता है। इसमें कंधों का कुछ हिस्सा भी ढका होता है लेकिन चेहरा दिखता है। हिजाब अलग अलग रंग का हो सकता है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। नकाब में पूरे चेहरे को ढका जाता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। अक्सर लंबे काले गाउन के साथ नकाब पहना जाता है। नकाब पहनने वाली महिलाएं ज्यादातर उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में दिखाई देती हैं। इसके बाद बुर्के की बात की जाए तो बुर्के में मुस्लिम महिलाओं का पूरा शरीर ढका हुआ होता है। आंखों के लिए बस एक जालीनुमा कपड़ा होता है। कई देशों में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध करता रहा है। इसके बाद चिमार, ये भी हेड स्कार्फ से जुड़ा हुआ एक दूसरा स्कार्फ होता है जो काफी लंबा होता है। इसमें चेहरा दिखता रहता है लेकिन सिर, कंधे, छाती और आधी बाहों तक शरीर पूरी तरह से ढका हुआ होता है। अलमीरा की बात की जाए तो अलमीरा एक डबल स्कार्फ होता है। इसके एक हिस्से से सिर को पूरी तरह से कवर किया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा उसके बाद पहनना होता है जो सिर से लेकर कंधों को ढकते हुए छाती के आधे हिस्से तक जाता है। अरब देशों में ये काफी लोकप्रिय है। शायला की बात की जाए तो ये एक चौकोर स्कार्फ होता है जिससे सिर और बालों को ढका जाता है। इसके दोनों सिरे कंधों पर लटके रहते हैं। खाड़ी देशों में शायला बहुत लोकप्रिय है।
इस्लाम में महिला की इज्जत, मर्यादा और निजता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कुरान में साफ कहा गया है कि मोमिन पुरुष और महिलाएं एक दूसरे की इज्जत करें और अपनी नजरों और हदों की हिफाजत करें। हिजाब इसी मर्यादा और हया का प्रतीक माना जाता है। इस्लामी विद्वान मौलाना वहीउद्दीन खान भी अपनी किताब में कहते हैं, हिजाब किसी महिला की कमजोरी नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान और धार्मिक आस्था है। उसे छूना या हटाना उसकी गरिमा पर हमला है। हदीसों में भी बिना इजाजत किसी महिला को छूने या उसकी निजता भंग करने को जुल्म यानी अत्याचार बताया गया है। इसलिए किसी महिला का हिजाब खींचना सिर्फ असभ्यता नहीं बल्कि धार्मिक रूप से गुनाह माना जाता है। खैर, इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि कई लोग नीतीश कुमार का समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थकों का यह कहना है कि यह घटना जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हुई एक असहज हरकत थी। उनके मुताबिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान ये स्थिति पैदा हुई जिसे इरादतन अपमान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वरिष्ठ जेडीयू नेता जामा खान, जो बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की इस हरकत को गलत तरीके से समझा जा रहा है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने किसी के खिलाफ भी अपमान करने का इरादा नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने सफल हुई डॉक्टर बेटी को सम्मान देने की भावना जाहिर की थी और वीडियो को गलत संदर्भ में फैलाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर खैर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।